अशोक गहलोत अब उन्हें केस वापस लेने की सलाह दे रहे हैं। गहलोत के इस बयान से सूबे का सियासी तापमान बढ़ गया है। ये रिपोर्ट देखिए। संजीवनी घोटाले पर गहलोत का बयान। किस बात की अदावत, केस वापस लें शेखावत। गहलोत के नए दांव पर बोली बीजेपी। तथ्यहीन आरोप लगाने की क्या थी जरूरत। संजीवनी से बढ़ा सियासी पारा। जोधपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संजीवनी घोटाले को लेकर ऐसा बयान दिया जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। कभी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मानहानि केस का स्वागत करने वाले अब शेखावत के केस विड्रॉ करने की सलाह दे रहे हैं। पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए आगे आने की बात कह रहे हैं। पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए बैठकर बात करें। इसलिए हम चाहेंगे कि गजेंद्र सिंह शेखावत जी खुद बात करें, हम अपने बात करें और एक कमेटी जो काम कर रही है संघर्ष समिति उसको बुला लें और जो पीड़ित लोग हैं उनमें 5-10 लोगों को बुलाएं, बैठ के बातचीत करें तो भाई इनकी समस्या ये है, इनके आरोप ये हैं, इनको हल कैसे कर सकते हैं। गहलोत ने यह भी कहा कि शेखावत को मानहानि का केस वापस ले लेना चाहिए। मैंने कहा जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर इनके पिताजी का, माताजी का, परिवार का नाम है, ये तो मैंने कहा था, उसको लेके बहाना करके इन्होंने केस दायर कर दिया दिल्ली के अंदर। पेशी वो भी आते, पेशी मैं भी जाता हूँ, तो 15 पेशी हो चुकी होगी मेरे ख्याल से। ये चाहिए उनको केस विड्रॉ करे। केस विड्रॉल की सलाह को बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया है। विधि मंत्री जोगाराम ने कहा गहलोत को ऐसे तथ्यहीन आरोप नहीं लगाने थे। मैं इतना ही कह सकता हूं कि माननीय अशोक गहलोत साहब, अगर आपके आरोप सही नहीं थे तो एक सम्मानजनक हमारे जनप्रतिनिधि पर इस तरह के आरोप लगाकर उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास आपने क्यों किया। और जब आपको पता लगा कि आपके आरोप पूर्ण रूप से बेबुनियाद है, निराधार है, उसमें कोई तथ्य नहीं है, तब आप इधर उधर की गलियां ढूंढ रहे हैं। आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत पर या उनके परिवार पर जो भी आरोप लगे, मिली मुझे जानकारी के अनुसार पूर्ण रूप से मिथ्या है, गलत है और राजनीतिक वैमनस्यता से लगाए गए। अब उस घोटाले को जानिए जिस पर गाहे बगाहे रार मचती रही है। इंतजाम नहीं होने से परेशानी का सबब भी बन गई है। बारिश से कई जगह स्कूलों और अस्पतालों में पानी भर गया है। देखिए क्या मंजर है बारिश के बाद इस रिपोर्ट में। मानसून की मनमानी, राजस्थान पानी पानी। बारिश जोरदार, बाढ़ जैसे हालात। शहर से गांव ढाणियों तक जल भराव। डूबे अस्पताल, स्कूल में पानी का डेरा। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में गुरुवार को हुई झमाझम बारिश से जहां एक ओर उमस भरी गर्मी से राहत मिली है तो वहीं जगह जगह जलभराव से आम जन परेशान है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में रामदयाल राठी उच्च माध्यमिक विद्यालय में घुटनों तक पानी भरा हुआ है। वहीं शहर के मुख्य मार्गों और रेलवे अंडरपास में भी जल भराव से आवाजाही प्रभावित हुई है। आज PM3 सेठ रामदयाल राठी राजकीय माध्यमिक विद्यालय में रात को आई बारिश की वजह से सारा विद्यालय पानी से भर गया है। निचले कक्षों में पूर्ण रूप से पानी भर चुका है। मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ लगभग मेरे घुटनों तक पानी है, लेकिन आगे गहराई और ज़्यादा है जहाँ तक लगभग 4 फीट तक पानी करेंगे। लेकिन आज थोड़ी सी बरसात हुई है, बरसात के बाद जो सूरतगढ़ की हालात हुई है, पूरा का पूरा बाजार से मैं घूम करके आया हूँ। पूरा बाजार है वो डूबा हुआ है। सेठ रामदयाल राठी स्कूल के अंदर यानी बहुत सारा पानी आया हुआ है और यहाँ भी जो अंडर पास है वो भी सारा सारा डूबा हुआ है। तो इस तरह की हालात इसलिए है कि प्रशासन नींद में सोया हुआ है। उधर बारिश में बांसवाड़ा के परतापुर सरकारी अस्पताल का हाल बेहाल है। गुरुवार रात को हुई भारी बारिश के चलते कई जगहों पर पानी भर गया।
यहाँ हॉस्पिटल के कई वार्डों में भी बारिश का पानी भरा है और वार्ड में भर्ती मरीज परेशान हो रहे हैं। उधर पुलिया पार करते समय बाइक सहित एक युवक पानी में बह गया। एसडीआरएफ की टीम युवक की तलाश में जुटी है। डूंगरपुर जिले में भी रुक रुक कर बरसात का दौर जारी है। गुरुवार रात को जिले के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है। वेज्जा में सबसे ज्यादा 4.25 इंच बरसात हुई है। वहीं सागवाड़ा में भी 4 इंच बरसात हुई। बारिश की वजह से कई जगहों पर नदी नालों में पानी की आवक हुई है और खेत भी लबालब भर गए हैं। वहीं सागवाड़ा में सड़कों पर नदी की तरह पानी बहता नजर आया। दौसा में भी झमाझम बारिश का दौर जारी है। गुरुवार रात को हुई तेज बारिश के चलते उद्घाटन से पहले ही जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ से मिट्टी बह गई है। फिलहाल बारिश का दौर जारी है और मौसम विभाग ने 21 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। दिल्ली तक पहुंच गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने न सिर्फ किरोड़ी की तारीफ की है, बल्कि खेती से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कानून लाने का ऐलान भी किया है। ये रिपोर्ट देखिए। किरोड़ी के कायल हुए शिवराज। नहीं चलेगा मिलावटखोरों का राज। केंद्रीय मंत्री का बड़ा ऐलान, सख्त होगा कानून, खेती से खिलवाड़ पर लगेगा विराम। मेहनत इतनी खामोशी से की गई कि कामयाबी ने शोर मचा दिया। नकली खाद और बीज के खिलाफ कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के अभियान को दिल्ली से समर्थन मिल रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक कार्यक्रम में किरोड़ी की मुहिम की न सिर्फ तारीफ की बल्कि आश्वस्त भी किया कि केंद्र सरकार मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कानून लाएगी। अब किसानों की बात बहुत वाजिब है कि दवाई खरीदेंगे तो पता ही नहीं कि असली है कि नकली है। डाल रहे हैं और पता चला फर्क ही नहीं पड़ रहा। यह अमानक स्तर की पेस्टिसाइड या खाद भी कई बार खबर आती, राजस्थान में जैसे भी छापे पड़े। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, हम लोगों ने तय किया है किसानों से चर्चा करके ही अमानक स्तर के बीज, जिसके बारे में कहते हैं नकली बीज या खराब बीज, नकली पेस्टिसाइड जो बनाएंगे उनको किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। कड़ा कानून बनाने की तैयारी हम कर रहे हैं। किरोड़ी लाल ने इसी सप्ताह शिवराज सिंह को चिट्ठी लिखकर नकली खाद बीज पेस्टिसाइड बनाने वालों के खिलाफ कड़ा कानून बनाने की मांग की थी। शिवराज के बयान के बाद किरोड़ी लाल ने खुशी जाहिर करते हुए राजस्थान में छापेमारी अभियान को और तेज करने की घोषणा की। किरोड़ी लाल ने एक्स पर लिखा, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह के इस बेबाक बयान से राजस्थान में अमानक बीज खाद व कीटनाशक के खिलाफ चल रहा अभियान और सशक्त होगा। किरोड़ी ने लिखा, आमनक बीज खाद व कीटनाशक बनाना और बेचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों की आय को दोगुनी करने के संकल्प को विफल करने की गहरी साजिश का हिस्सा है। नकली खाद और बीज के खिलाफ किरोड़ी लाल मीणा का अभियान पूरे जोर शोर से जारी है। किरोड़ी ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कही है। कृषि विभाग ने अब तक 11 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और जयपुर से बड़ी खबर है, एसीबी के डीजी पद से रिटायर होंगे रवि प्रकाश मेहरडा। एसीबी मुख्यालय में डीजी डिस्क का होगा समारोह। उत्कृष्ट कार्य करने वाले अफसरों को डीजी डिस्क मिलेगी। एसीबी मुख्यालय में सुबह 10 बजे से ये समारोह की शुरुआत की जाएगी। 30 जून तक कार्यवाहक डीजीपी पद संभालते हुए आपको नजर आएंगे रवि प्रकाश मेहरडा।
अंजाम दिया है। लाखों रुपए के साथ एसीबी के एएसपी को ट्रैप किया गया है। एएसपी जगराम मीणा की गाड़ी का जयपुर में शिवदासपुरा टोल पर किया औचक निरीक्षण। जगराम मीणा की गाड़ी में मिले 9,50,000 रुपए। झालावाड़ से जयपुर आते वक्त एसीबी ने की कार्रवाई। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को लेकर एसीबी की बीती रात बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। और एसीबी के रडार पर एसीबी का ही एक और एडिशनल एसपी भी है। झालावाड़ एसीबी के प्रभारी एएसपी जगराम मीणा को लाखों रुपए नकदी के साथ पकड़ा गया है। एडिशनल एसपी जगराम मीणा की गाड़ी में 9,50,000 रुपए मिले थे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विष्णु इस खबर पर जुड़ चुके हैं। विष्णु, और कोई नहीं, एएसपी ही भ्रष्टाचारी निकला। बिल्कुल, देखिए 19 जून को एडिशनल एसपी सुरेंद्र शर्मा को एसीबी ने गिरफ्तार किया था। सवाई माधोपुर चौकी के प्रभारी थे। उसके बाद में एसीबी ने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत बड़ी कार्रवाई करते ही अपने एक और एडिशनल एसपी जगराम मीणा को ट्रैप किया। उनको रंगे हाथों मतलब जो कह सकते हैं कि कार में 19,50,000 रुपए की नकदी के साथ में पकड़ा, जबकि वे झालावाड़ से जयपुर की तरफ आ रहे थे। और जगराम मीणा को एसीबी के झालावाड़ चौकी में ही एडिशनल प्रभारी एडिशनल एसपी लगाया गया था। हाल ही में उनका तबादला भीलवाड़ा चौकी में भी किया गया था। लगातार सूचनाएं मिल रही थी कि जगराम एसीबी में रहते हुए जो विभिन्न सरकारी डिपार्टमेंट है उनके कर्मचारियों से, अधिकारियों से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को लेकर के लगातार मासिक बंदी के रूप में लाखों रुपए वसूल रहे थे दलालों के मार्फत। तो ऐसे में जब कल वे झालावाड़ से जयपुर की तरफ आ रहे थे तो पक्की इंफॉर्मेशन थी, जिसके बाद एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ के टीम ने जयपुर में शिवदासपुरा टोल पर जगराम मीणा की गाड़ी को रुकवाया। जब उनकी गाड़ी को चेक किया तो करीब 19,50,000 रुपए नगद मिले, जिसका जवाब जगराम मीणा दे नहीं पाए। और उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि जगराम मीणा के मालवीय नगर और अन्य जगहों पर जब ठिकानों में छापेमारी की गई तो करीब 50 लाख रुपए नगद मिला, शराब की बोतलें मिली। ये भी जानकारी सामने आई कि उन्होंने अपने घर में ही मिनी बार बना रखा था, जिसकी कार्रवाई जो है वो रामनगर थाना पुलिस ने की है। तो कई सरकारी डिपार्टमेंटों से लगातार उनके खिलाफ एसीबी की कार्रवाई नहीं करने की एवज में मासिक बंदी के रूप में लाखों रुपए वसूल रहे थे। लेकिन आखिरकार डीजी रवि प्रकाश मेहरा के रिटायर के एक दिन पहले एक बड़ी कार्रवाई एसीबी ने की है और जगराम मीणा को फिलहाल एसीबी पूछताछ कर रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। और अब दौसा से बड़ी खबर आपको देंगे। आज प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक होने वाली है। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ये बैठक लेने वाले हैं। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक चिंतन मंथन होगा। संगठन को मजबूत बनाने की भूमिका पर चर्चा होगी। पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, विधायक, सांसद प्रत्याशी होंगे इसमें शामिल। प्रदेश में चल रहे अभियानों को लेकर भी लिए जाएंगे सुझाव। तो बड़ी खबर इस वक्त की है, आपको बताते चलें जयपुर से, जहां पर आज बड़ी बैठक हो रही है। संगठन को लेकर ये बड़ी बैठक होगी और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल इस बैठक को लीड करेंगे। विधायक, सांसद, पूर्व विधायक जो प्रत्याशी हैं वो सभी इस बैठक में मजबूत होंगे। बीजेपी मुख्यालय पर आज ये बैठक होगी जो सुबह 10 बजे से शुरू होगी और दोपहर 1 बजे तक होने वाली है। संगठन को मजबूत बनाने की ही भूमिका पे ये आज जो बैठक हो रही है वो होने वाली है। उसमें सुझाव भी लिए जाएंगे, फीडबैक भी लिए जाएंगे और निर्देश भी दिए जाएंगे और चर्चा भी यानी कि विचार और विमर्श भी किया जाएगा। तो जानकारी आपको दे दें, प्रदेश में चल रहे हैं अभियानों पर आज सुझाव लिए जाएंगे क्योंकि प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक रहने वाली है जिसमें सभी पूर्व एमएलए, सांसद मौजूद रहेंगे। साथ ही विधायक, सांसद, प्रत्याशी भी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। संगठन को किस तरीके से मजबूत करना है इसकी भूमिका पर चर्चा की जाएगी और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। और प्रदेश में जो भी अभियान चल रहे हैं उसको लेकर सुझाव भी लिए जाएंगे और जमीनी स्तर पर यानी धरातल पर वो अभियान किस तरह से काम कर रहे हैं, जो जनता है वो अभियान तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी आज इस बैठक में ली जाएगी।
और चलिए एक और बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं। एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। लाखों रुपए के साथ एसीबी के एएसपी को ट्रैप किया गया है। एएसपी जगराम मीणा की गाड़ी का जयपुर में शिवदासपुरा टोल पर किया औचक निरीक्षण। जगराम मीणा की गाड़ी में मिले 9,50,000 रुपए। झालावाड़ से जयपुर आते वक्त एसीबी ने की कार्रवाई। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को लेकर एसीबी की बीती रात बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। और एसीबी के रडार पर एसीबी का ही एक और एडिशनल एसपी भी है। झालावाड़ एसीबी के प्रभारी एएसपी जगराम मीणा को लाखों रुपए नकदी के साथ पकड़ा गया है। एडिशनल एसपी जगराम मीणा की गाड़ी में 9,50,000 रुपए मिले थे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विष्णु इस खबर पर जुड़ चुके हैं। विष्णु, और कोई नहीं, एएसपी ही भ्रष्टाचारी निकला। बिल्कुल, देखिए 19 जून को एडिशनल एसपी सुरेंद्र शर्मा को एसीबी ने गिरफ्तार किया था। सवाई माधोपुर चौकी के प्रभारी थे। उसके बाद में एसीबी ने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत बड़ी कार्रवाई करते ही अपने एक और एडिशनल एसपी जगराम मीणा को ट्रैप किया। उनको रंगे हाथों मतलब जो कह सकते हैं कि कार में 19,50,000 रुपए की नकदी के साथ में पकड़ा, जबकि वे झालावाड़ से जयपुर की तरफ आ रहे थे। और जगराम मीणा को एसीबी के झालावाड़ चौकी में ही एडिशनल प्रभारी एडिशनल एसपी लगाया गया था। हाल ही में उनका तबादला भीलवाड़ा चौकी में भी किया गया था। लगातार सूचनाएं मिल रही थी कि जगराम एसीबी में रहते हुए जो विभिन्न सरकारी डिपार्टमेंट है उनके कर्मचारियों से, अधिकारियों से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को लेकर के लगातार मासिक बंदी के रूप में लाखों रुपए वसूल रहे थे दलालों के मार्फत। तो ऐसे में जब कल वे झालावाड़ से जयपुर की तरफ आ रहे थे तो पक्की इंफॉर्मेशन थी, जिसके बाद एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ के टीम ने जयपुर में शिवदासपुरा टोल पर जगराम मीणा की गाड़ी को रुकवाया। जब उनकी गाड़ी को चेक किया तो करीब 19,50,000 रुपए नकद मिले, जिसका जवाब जगराम मीणा दे नहीं पाए। और उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि जगराम मीणा के मालवीय नगर और अन्य जगहों पर जब ठिकानों में छापेमारी की गई तो करीब 50 लाख रुपए नगद मिला, शराब की बोतलें मिली। ये भी जानकारी सामने आई कि उन्होंने अपने घर में ही मिनी बार बना रखा था, जिसकी कार्रवाई जो है वो रामनगर थाना पुलिस ने की है। तो कई सरकारी डिपार्टमेंटों से लगातार उनके खिलाफ एसीबी की कार्रवाई नहीं करने की एवज में मासिक बंदी के रूप में लाखों रुपए वसूल रहे थे। लेकिन आखिरकार डीजी रवि प्रकाश मेहरा के रिटायर के एक दिन पहले एक बड़ी कार्रवाई एसीबी ने की है और जगराम मीणा को फिलहाल एसीबी पूछताछ कर रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। और अब दौसा से बड़ी